अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की प्रपोजिशन है इंपॉर्टेंट वन, अपॉन। अपॉन कहाँ इस्तेमाल होता है, आज इसी चीज़ को डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा जो स्पेसिफिक 5 मेजर यूजेस है अपॉन के, जो आपने याद कर लेने हैं। एक तो अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपॉन और ऑन दोनों सेम है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक को फॉर्मल और एक को लेस फॉर्मल, इस तरह से इनफॉर्मल कहा जाता है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ख़ास फ्रेजेस हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, या कह लें कि वो कॉमन हो जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं अपॉन के साथ, तो फिर उनके साथ अपॉन ही आता है। लेकिन बाज़ जगह पर एक फ़र्क डिफ़ाइन किया गया ऑन और अपॉन में, कि ऑन कोई चीज़ जो सरफेस के ऊपर हो, दोनों का लफ्ज़ी मतलब है पर, किसी के ऊपर। लेकिन जो एक होता है ना, ये सुनने पर, तो ये क्या पर कोई नज़र तो नहीं आ रही, कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, तो जो इस किस्म की जब आप कहें किसी एक्शन पर, तो वहाँ पर अपॉन आना है। जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है तो वहाँ अपॉन आना है, और जो फिजिकली वाकई मटेरियल फॉर्म, कंक्रीट फॉर्म में है, तो वहाँ पर ऑन आना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, आप अपॉन द टेबल नहीं कह सकते, क्योंकि वाकई ही वो नज़र आ रही है, वो उसकी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहाँ ऑन आएगा। और जब फिजिकली, जब एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए, कोई चीज़ जैसे एक्ट अपॉन, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, अब ये जो है एक्ट अपॉन, एक्ट और अपॉन मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, इस चीज़ को अमल करने को, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, तो वहाँ पर आपने हमेशा लगाना है। तो क्या फ्रेजेस हैं, वंस अपॉन आपने सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। ये ख़ास फ्रेज़ है जो हमेशा इसी तरह ही इस्तेमाल होती है, जैसे वंस अपॉन कहा जाता है। फिर जो मैंने एग्जांपल दी, एक्ट अपॉन, किसी एक्शन पर अमल करना, लफ्ज़ी मतलब पर ही होगा, लेकिन क्योंकि फिजिकली मौजूद नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसे आप हमेशा एक्ट अपॉन कहेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में तो मैं ये चीज़ डिफ़ाइन करना चाहता था, ये एक मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी, एक ये ज़रा सा डिफरेंस है लेकिन बड़ा कॉमन है। हम जब खबरें पढ़ता हूँ मैं, न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें लिखा होता है द थीफ रैन अवे अपॉन द अराइवल ऑफ पुलिस, उनके पहुंचने पर, ही विल बी हैप्पी अपॉन माई अराइवल, मेरे पहुंचने पर वो खुश होगा। सो पहुंचने पर जब आपने अराइवल की बात करनी है तो अपॉन कहा जाएगा। आई विल मीट यू अपॉन योर अराइवल, मैं आपको मिलूंगा जब आप पहुंचेंगे। सो वहां पर याद रखें कि जब पहुंचने की बात की जाए, अराइवल के साथ अपॉन की प्रपोजिशन आती है। डिपेंड्स अपॉन आपने सुना होगा, ये उस पर डिपेंड करता है, निसार है इस चीज़ का, तो डिपेंड्स के साथ हमेशा अपॉन की प्रपोजिशन आती है। और फिर ये आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन शायद आपको याद भी ना हो, पीस बी अपॉन हिम, हम जो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, हम कहते हैं प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पर हम ये पीस बी अपॉन, जब भी आपने पीस का वर्ड यूज़ करना है, पीस बी किस पर, अमन आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो, तो जो सलामती है बेसिकली अगेन वही लॉजिक है कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, आप सलामती को टच नहीं कर सकते। तो यहाँ ये नहीं कह पीस बी ऑन हिम, मैं ये नहीं कहता पीस बी ऑन हिम, ऑन नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑन होता है फिजिकली जो वाकई ही उनके सर के ऊपर हो, जो टच हो रही हो। ये तो हम सलामती भेज रहे हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे दुआएं हैं हमारी, वो तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, टच नहीं की जा सकती, तो हम उसे पीस बी अपॉन हिम कहा जाता है कि उन पर सलामती हो। सो ये मेजर यूजेस है अपॉन का जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स जो हैं आपको पसंद आई होंगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर। थैंक यू वेरी मच।